चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुंदर ताली बजाएंगे सभी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने इतना अच्छा सुंदर दिन दिया है। हम उसकी महिमा करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य हैं। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आने वाली 14 तारीख को जितने भी भाई बहन जो हमारे बीच में हैं, जो बैप्टिज्म लेने वाले हैं, उनका तो बैप्टिज्म होगा। और 14 तारीख को पास्टर सुलेमान जी हमारे बीच में आ जाएंगे और 15 तारीख को हमारा प्रभु भोज है। तो ये अनाउंसमेंट आपको देनी थी। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं, फिर हम अपनी प्रचार स्टार्ट करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके महान हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन को। मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने आप को भी पिता परमेश्वर मैं आपके महान हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को पिता परमेश्वर अपना बुद्धि का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। अपने कलाम के वचनों का मतलब सिखा, अपने कलाम के वचनों का प्रकाशन दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे प्यारे प्रभु जी एक एक जन पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर आगे बढ़े और तेरे राज्य के लिए कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे राज्य में बढ़ चढ़कर कार्य करने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे बहुत से लोगों को बचाने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्यारे प्रभु जी अपना बुद्धि का आत्मा देना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज का वचन है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई से मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर सुनने का मन देना मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, जो भी यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, जितने बाद में सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने से मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी उनकी आत्मिक आंखों को खोलना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे खरे वचन, खरी शिक्षा को सुनकर पिता परमेश्वर औरों को सिखाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। ये प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में है, लाचारी में है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को और एक शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। पास्टर डैनियल राज्य के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उनका हेल्थ, उनका स्वस्थ मेरे पिता परमेश्वर बिल्कुल भला चंगा, बिल्कुल ठीक रखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की युक्ति ना चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे राज्य को और भी बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मेरे प्यारे प्रभु जी जो बन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की शैतान की अड़चन ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, उस शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज आपकी खरी शिक्षा को सिखाने के लिए बन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, उसको बनने में सहायता मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के हृदय को नरम कर मेरे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, आप इंतजाम करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि मनुष्य की तरफ ताकना व्यर्थ है, परमेश्वर की तरफ ताकना है, क्योंकि परमेश्वर आप ही इंतजाम करने वाले परमेश्वर है। आप इंतजाम करोगे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होने दोगे मेरे पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द पिता परमेश्वर, वो जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज बनने जा रहा है, जल्दी से जल्द मेरे पिता परमेश्वर पूरा कंप्लीट हो मेरे पिता परमेश्वर। और तेरी खरी शिक्षा का जो बाइबल कॉलेज है प्यारे प्रभु जी, वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं। सारा आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपका करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक बार आप दिखा दे वो तो अच्छा रहेगा सभी को। ये हमारी मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च की कलसिया है। सभी को हालेलुया जय मसीह की बोल रहे हैं। आप सभी सबको जय मसीह की हालेलुया बोल सकते हैं। ये हमारा मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च है, जो कि हमारा चर्च लगता है उत्तम नगर में। जिसके पास भी फिजिकल चर्च नहीं है वो चर्च अटेंड कर सकता है और चर्च में आ सकता है और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकता है। आइए हम अपने वचनों पर चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, सीखने लायक है। मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेगा। आवाज क्लियर आ रही है? साफ है? ठीक है।
आइए हम अपने वचन पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो कि हम करेंगे, जो कि मसीह मंथन बैठक के लिए से स्टार्ट करते हैं। ये मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च रजिस्टर्ड है। हमारा मसीह मंथन बैठक अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, ये आपको दिख रहा होगा 36,338। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्टर्ड है हमारा चर्च। ये हमारा एमएमबी दिल्ली चर्च का एड्रेस है, जो कि आप मसीह मंथन बैठक जिसके पास फिजिकल चर्च नहीं है और वो दिल्ली का रहने वाला है या किसी गलत शिक्षा में फंसा हुआ है और वो सही शिक्षा में आना चाहता है और खरी शिक्षा से जुड़ना चाहता है, वो यहाँ पर आ सकता है। हमारा जो चर्च का एड्रेस है, एवरी संडे हमारा संडे को 11 AM पर सुबह मॉर्निंग में 11 बजे चर्च लगता है। जो हमारा चर्च का एड्रेस है वो किशन गार्डन, ओम विहार, मैन नजफगढ़ रोड, मेट्रो पिलर नंबर 699, उत्तम नगर, नियर बाई उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन एंड ओम विहार बस स्टैंड। अगर कोई बस से आता है तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर कर आ सकता है। अगर कोई बस से आता है तो वो ओम विहार के बस स्टैंड पर उतर सकता है। उसके बिल्कुल जस्ट सामने ही 699 पिलर नंबर के सामने किशन गार्डन है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया। ये मेरा फेसबुक का पेज है जिससे मैं लाइव हूं। आप किसी ने भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो या नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप लाइक फॉलो कर लीजिए। और जितनी भी वीडियो है जो मसीह मंथन बैठक के बिहेव से जो खरी शिक्षा की है, आप इन वीडियो को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से एक काम होगा कि किसी ना किसी के पास ये वीडियो जाएगी और जाने के बाद परमेश्वर किसी न किसी का हृदय चेंज करेगा और वो खरी शिक्षा में आएगा। हालेलुया। ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। हालेलुया। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो कि नीरज कुमार एमएमबी के नाम से है। आप इसको भी अगर आपने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जहां अब हम दिल्ली चर्च चला रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी वीडियो बनती है, ये सारी वीडियो हमारी YouTube चैनल के ऊपर डलती हैं। तो जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हालेलुया। ये पास्टर डैनियल राज जी का फेसबुक और यूट्यूब का चैनल है। जैसे कि फेसबुक पर इस समय दिखा रखे हैं 1,41,000, तब 41 नहीं है, अब 1,42,000 फॉलोवर हैं। और जो यूट्यूब का चैनल है वो 2,70,000 इसमें लिखा है, लेकिन अब 2,72,000 सब्सक्राइबर पास्टर डैनियल राज जी के हो चुके हैं। और पास्टर डैनियल राज जी को वही सुने जो खरी शिक्षा की चाह रखते हैं। खरी शिक्षा वाले ही पास्टर डैनियल राज जी को फॉलो और सब्सक्राइब करें। बाकी जो आपको पता है संस्था है बाहर, तो कूड़ा कबाड़ा ये है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम तो कूड़े कबाड़े को फूंक मारने आए हैं, यानी कि उड़ाने आए हैं गलत शिक्षा को। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि पास्टर डैनियल राज जी सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाते हैं। जो सोशल प्लेटफॉर्म है, पास्टर डैनियल राज जी उससे पैसे नहीं कमाते हैं। पास्टर डैनियल राज जी ने अपने चैनल को मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं करवा रखा है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना चैनल को मोनेटाइज करवा रखा है और वो यूट्यूब से भी और फेसबुक से भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रखा है। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आप संपर्क कीजिए। सिस्टर नीता सुलेमान जी का ये मोबाइल नंबर है, आप पॉज कर देख सकते हैं। दूसरा है एमएमबी ऑफिस का नंबर। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई नहीं जुड़ा है तो आप इस नंबर पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग फॉर यूथ, चिल्ड्रंस एंड कपल्स, यानी कि पास्टर डैनियल राज जी ने सिस्टर शकुंतला ही लिखा है, हाँ ठीक। सिस्टर शकुंतला जी को स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए रखा है।
किसी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग है, हस्बैंड वाइफ है या फिर कपल्स है या बच्चे हैं, चिल्ड्रन से अगर कोई भी बात आपको करनी है तो उसके लिए पास्टर डैनी राजी ने सिस्टर शकुंतला जी को रखा है। और ये उनका मोबाइल नंबर है, आप सामने दिख रहा होगा आपको, जितने भी आप देख रहे हैं ऑनलाइन मुझे, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और मसीह की जो खरी शिक्षा है उससे आप इनसे आप पूछ सकते हैं और काउंसलिंग आपसे बहुत अच्छे तरीके से वो समझा देंगे। और वो 3 भाषा में आपको समझाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। ये 3 लैंग्वेज में आप अगर बात करना चाहते हैं वो आपसे बात करके आपको अच्छे से सिखाएंगे और समझाएंगे भी। हालेलुया। पास्टर डैनी राजी ने मसीह मंथन बैठक ने यूथ मीटिंग चला रखी है एवरी थर्सडे 7 PM पर। ये जूम पर मीटिंग होती है और जो इस मीटिंग को लेते हैं उनका नाम है सिस्टर पॉलमी घोष और ये उनका मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं। आप इसमें अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और जितने भी यूथ बच्चे हैं आप जरूर जुड़िए और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आपको भी जरूर जुड़ना है, ताकि आप जो हमारे बच्चे हैं जो 16 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के बच्चे, उनको अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में बता सके, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को बता सके। आपको यहाँ साफ दिख रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक। मसीह मंथन बैठक ने यानी पास्टर डैनी राजी ने लेडीज मीटिंग स्टार्ट कर रखी है विथ, ये भी जूम पर होती है, ये एवरी सैटरडे को होती है 7 PM पर। और इस मीटिंग को जो होस्ट करते हैं उनका नाम है सिस्टर प्रीति कजूर जी। प्रीति कजूर जी है, ये उनका मोबाइल नंबर है, आप इनके पास कॉल कर सकते हैं और मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। और इस मीटिंग को ज्वाइन क्यों करना है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी लेडीज हैं, सभी को परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखना सही नहीं है और वो परमेश्वर के राज्य के योग्य भी नहीं है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। किड्स चर्च, छोटे बच्चे जितने भी हमारे हैं उसके लिए भी पास्टर डैनी राजी ने किड्स चर्च स्टार्ट कर दिया है और ये एवरी संडे 4 PM to 5 PM 1 घंटे की क्लास है। जो इस क्लास को लेते हैं ये भी जूम पर होती है और इस क्लास को जो लेते हैं ब्रदर सिद्धार्थ चवाले जी है, दूसरा है दीपा परमानी, ये 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैं। आप इनको फोन कर सकते हैं, इनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप इनको कॉल कर सकते हैं और अपने बच्चों को किड्स चर्च के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं। ये एवरी संडे यानी कि आज संडे है, आज भी क्लास है किड्स चर्च की 4 PM to 5 PM 1 घंटे की क्लास है। ये किस लिए खोली गई है, ताकि हमारे जो बच्चे अभी छोटे हैं वो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, ताकि आगे चलकर, जैसे वचन में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। इसीलिए अपने बच्चों को हम अभी से ही परमेश्वर की शिक्षा में एजुकेट करेंगे तो क्या होगा, आगे चलकर वो मार नहीं खाएगा और शैतान के दाव को वो समझ जाएगा और फंसेगा नहीं। हालेलुया। पूरे भारत में MMB की शाखाएं हैं, कहां कहां हैं आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये MMB का ऑफिस का नंबर है 9982335777। इस नंबर पर आप कॉल कर पता कर सकते हैं मसीह मंथन बैठक की चर्च कहां कहां है, शाखाएं मतलब चर्च कहां कहां पर है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भारत के 29 राज्य के अंदर मसीह मंथन बैठक के चर्च चलते हैं, शाखाएं हैं और बाहर देश के 11 कंट्रियों के अंदर भी मसीह मंथन बैठक का चर्च चलता है। आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और पता कर सकते हैं कि MMB का चर्च कहां कहां लगता है और आप जुड़ सकते हैं। हालेलुया। जीवन बदल देने वाला बाइबल कॉलेज इन मुंबई, आपको पता है बाइबल कॉलेज 40 से 41 बैच कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और अब दिक्कत ये आई कि हमें जो हॉल जहां पर बाइबल कॉलेज चलता था वो फ्लैट था, जगह छोटी थी, स्टूडेंट कम आते थे, इसीलिए पास्टर डैनी राजी ने देखो 1 करोड़ के बजट में बाइबल कॉलेज इन फार्म हाउस में बाइबल कॉलेज स्टार्ट कर दिया है। जून के महीने से स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुका है। जो ये बाइबल कॉलेज का जो फार्म हाउस है इसका नाम रखा है कॉर्नरस्टोन विला। तो कोने का पत्थर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वचन कितना अच्छा नाम रखा है, कॉर्नरस्टोन, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कोने का पत्थर है। हालेलुया। तो ये नाम है, ये 12 कुंटे का जगह है, बहुत ही अच्छा बाइबल कॉलेज बनेगा और इस फार्म हाउस के अंदर मैक्सिमम 35 से
40 में स्टूडेंट आराम से बैठकर सीख सकते हैं। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक 7 डेज, यानी पास्टर डैनियल राज जी यहाँ पर बाइबल कॉलेज सिखाएंगे 7 डेज, यानी कि एक दिन पहले आप जाएंगे, एक दिन बाद आप आएंगे वहां से, तो बच गए 5 दिन। 5 दिन यानी कि 40 घंटे आपके साथ रहेंगे पास्टर डैनियल राज जी। 40 घंटे आपके साथ रहेंगे, आपको सिखाएंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इतनी गहरी गहरी बातें सिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि कोई अंदाजा नहीं है। हालेलुया। उसकी जो फीस रखी है ओनली सिर्फ 5,000 रुपए है। शुरू हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जून के महीने में, तो जो उसकी फीस है वो 5,000 रुपए है। जो बाइबल कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, एडमिशन करवाना चाहता है, तो ये मोबाइल नंबर है, सिस्टर शिवांशी हैं, आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 7 डे शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इन मुंबई में बाइबल कॉलेज है, जिसकी फीस 5,000 रुपए है। इसमें फूड, खाने का, रहने का, हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, ब्रदर है, मैं हूँ, और कौन गया था, मम्मी है, मेरे पापा है, हम गए थे, बाकी और मेंबर नहीं है। तो हम दिल्ली से 10 और 6, 16, 17, 18 मेंबर हैं जो कि बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, और हमें अनुभव है जो कि बाइबल कॉलेज में हमारे को सिखाया गया है। सिखाना तो बाद का, जो सबसे पहले जो हमारा केयर पास्टर डैनियल राज जी ने किया, वचन तो हमने खाया ही खाया है, लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति तो हुई वचन से, लेकिन हमारी शारीरिक उन्नति भी पास्टर डैनियल राज जी की तरफ से बहुत अच्छी। 5 स्टार होटल से भी बढ़िया हमें खाना मिला, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हर एक चीज की, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी पास्टर डैनियल राज जी ने। और तो और जैसे अपने घर पर बैठते हैं, ऐसी इस तरह का व्यवहार हमारे साथ, ऐसा लगा कि हम अपने घर में बैठे हैं। और सच्चाई बताऊं तो ऐसा मन कर रहा था कि हम वहां से आए ही नहीं, क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता कब 4 घंटे की एक सेशन हुई। 4 घंटे तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तो बैठे थे, पता ही नहीं चला कब 4 घंटे हुए। ऐसा ही ना ब्रदर? बिल्कुल बहुत ही मक्खन की तरह बाइबल कॉलेज चला, और ऐसा मन कर रहा था। मैं तो लास्ट में पास्टर जी से बोला कि पास्टर जी हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट बैच तैयार था, नेक्स्ट डे से स्टार्ट था, दोबारा से आना पड़ा। ये अद्भुत बाइबल कॉलेज के जो 12 विषयों पर पास्टर डैनियल राज जी ने हमें सिखाया बाइबल कॉलेज के अंदर, जैसे कि पहला बाइबल के बारे में बताया, दूसरा सृष्टि के बारे में, तीसरा त्रिएक ट्रिनिटी के बारे में, त्रिएक परमेश्वर के बारे में, कलसिया के बारे में, तंबू यानी कि ट्रबनेकल मिलाप वाला तंबू के बारे में समझाया, हेडिस के बारे में, रैप्चर के बारे में, थेरोन गॉड वर्सेस वर्ल्ड के बारे में, और चरित्र के बारे में कि हमें अपना चरित्र कैसा रखना चाहिए। 11वां टॉपिक था हमारा जीसस, और 12वां है मीडिया, कि हमें सोशल मीडिया पे कैसे आना है, किस तरीके से हमें बातें करनी है। तो ये सारी चीजें, हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे को सिखाए, और बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से सिखाए। हालेलुया। आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए सबसे अद्भुत खर्च किया है, क्योंकि हमें पता है इस 5,000 रुपए की वैल्यू क्या है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने, तो हम पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी सिर्फ सारे की उन्नति होती है। लेकिन इस 5,000 रुपए से हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी जो आत्मा है, जो उन्नति है, वो जो हमारी आत्मा की उन्नति का जो ग्राफ है, जो ग्राफ लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं शैतान का हम पर दाव ना चले, तो शैतान की युक्तियों को हम आराम से समझ जाएंगे। तो ये 5,000 रुपए हमारी जिंदगी के बहुत ही उत्तम खर्च किए गए 5,000 रुपए हैं, जो हमारा लाइफ टाइम, आगे चलकर भी, मरने के बाद भी ये 5,000 रुपए हमारे काम आएंगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर तो नाश होना है, लेकिन अपनी आत्मा को तो बचाना है हमें। हालेलुया। आवाज साफ है? द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का पर्पज क्या है? टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि परमेश्वर की बॉडी यानी देह को तैयार करना, क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह की। तो हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह हैं, तो हमें तैयार करना है। तो जो प्रभु यीशु मसीह को, तो हम बॉडी है, हम तैयार हो जाएंगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह अधूरा काम छोड़ के गए हैं, उसको पूरा कौन? हम ही तो करेंगे, हमें ही करना है। यानी कि मैं करूंगा। हाँ, मैं तो इसमें मतलब आप मेरे सामने, इसलिए मैंने बोला कि हम सभी करेंगे। तो हमें ही करना है प्रभु यीशु मसीह का अधूरा काम।
तो देख लो आप कितने लकी हो। प्रभु यीशु मसीह अधूरा काम छोड़ के गया है कि बेटा आपको पूरा करना है। देख लो कितने लकी लोग हैं हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन संसार में तो क्या बुरा हाल है, नफरत है, कत्ल है। अभी जस्ट की खबर आपको देखा होगा आपने, होली के टाइम पे उत्तम नगर में एक लड़के का मर्डर कर दिया। देख लो कितना मतलब वो है, क्या गलती थी। एक छोटे से बच्चे ने पानी का गुब्बारा है तो मार दिया था, कुछ भी गलती नहीं, लेकिन उस गुब्बारे की बच्चे की गलती की वजह से 26 साल के लड़के को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। देखो कितनी नफरत है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन बुराइयों से हमारे को निकाल कर अपने पास लाया है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिस्टर शिवान जी को कॉल कर से, बाई चांस अगर मान लीजिए अगर सिस्टर शिवान जी से अगर आपकी बात नहीं हो पाती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका मैं वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकूं। अगर कोई परेशानी आपकी आती है तो मैं हेल्प के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हूं। आप किसी प्रकार की भी बाइबल कॉलेज जा रहे हैं, किसी प्रकार की भी हेल्प मुझसे मांग सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे को अनपढ़, बुद्धू, अशिक्षित, अज्ञानी नहीं देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है परमेश्वर हमारे को? बुद्धिमान। क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह भी बुद्धिमान है। जिस टाइम उत्पत्ति में सब कुछ बनाया तो बुद्धि भी साथ में थी, सब कुछ साथ में था, तो बिगर बुद्धि के कुछ नहीं है। तो परमेश्वर भी हमारे को बुद्धिमान ही देखना चाहता है, ना अनपढ़, ना बुद्धू, ना अशिक्षित, ना अज्ञानी, बुद्धिमान। तो हमारे को क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है, बुद्धू नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। बहुत कठिन समय आने वाला है 2026 में। जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह क्या बुरा हाल हो रहा है। कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। मतलब संसार में इतना है, नफरत भी है, कत्ल भी है, सब चीज है। तो ये कौन कर रहा है? शैतान। सारा हाथ उसका शैतान का ही है। क्योंकि मनुष्य का विरोध क्यों करेगा? नहीं करेगा, लेकिन शैतान करवाता है विरोध। उसको पता है कि ऐसे तो नहीं होगा, उसके अंदर घुस जाएगा। जैसे यहूदा के अंदर समाया शैतान, और जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था जो साथ में रहा, और जब शैतान उसके समाया तो खुद प्रभु यीशु मसीह का उसने सौदा करवा दिया। और जब शैतान चला गया तो फिर वो पछताया। फिर वो चंद चांदी के सिक्के लेकर, सोने के सिक्के लेकर वो मंदिर में गया। जब उन्होंने बोला हमें उससे क्या मतलब है, तू ही जान, हम क्या करें, तूने जो कर दिया जो कर दिया। वो सिक्के फेंक के चला गया और जाकर फांसी पे चढ़ गया, फांसी खा ली उसने। अगर वो वहां पर जो उसने करा था, अगर वो वहीं पर ही घुटने टेक कर प्रभु से क्षमा मांगता ना, तो वो क्षमा कर देता, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल कर देता क्षमा। लेकिन वो पछताया कि मैंने निर्दोष को दोषी ठहरा दिया। उसने जाकर अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, फांसी खाने से। तो आज वो कहाँ हुआ? क्या किया उसने? सुसाइड किया उसने। जो सुसाइड करते हैं वो नरक में जाते हैं, साफ लिखा है बाइबल में। इसीलिए हमें कोई भी किसी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना ही दुख क्यों ना आ जाए, हमें ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं। ऐसे समय पे हमें क्या करना है? धीरज धरना है और धैर्य रखना है और समय को निकालना है। अगर हम उस समय से निकल गए तो प्रभु यीशु मसीह के अच्छे दास है। नहीं तो आपको पता है फिर तो अपना आपा जहां खो दिया, शैतान वहां पर कार्य कर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है कि बहुत कठिन समय आने वाला है 2026 में, उसकी तैयारियां कर लो। तो आपने तैयारी करी अपनी? करी आपने तैयारी? नहीं करी तो कर लीजिए, अगर नहीं करी है तो कर लीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, आज के विषय पे। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आज का विषय है, लो जी आपके सामने है, पढ़िए क्या लिखा है। 7 ऐसी बातें जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। आज का टॉपिक है, दिख रहा है ना आपको सब? 7 ऐसी बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको चिड़न होती है, उसको जलन होती है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति प्रभु में आ जाता है तो सबसे पहले उसको जलन होती है। क्यों जलन होती है? ये बच गया, तो ये संसार तो उसके वश में पड़ा है।
जो संसार है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उससे दिक्कत किससे है? जो प्रभु यीशु मसीह में है। शैतान आपको कहाँ खड़ा मिलेगा? चर्च के बाहर मिलेगा खड़ा, कहीं नहीं मिलेगा, चर्च के बाहर खड़ा मिलेगा, क्योंकि उसको तकलीफ होती है ये क्यों जा रहा है, क्यों प्रभु के साथ संगति कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको देखो ये शरीर नाश होना है, अगर आपको आत्मिक जीवन बचाना, अपनी आत्मा को बचाना है, तो आपको प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी और प्रभु से संगति करनी पड़ेगी और परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से अपना मेल मिलाप करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए चलते हैं। यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं और पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। हालेलुया। इस बात पे तो ताली बजनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम चल रहे हैं सही ट्रैक पर चल रहे हैं, गलत नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्धार निश्चित है और हमारा रैप्चर भी निश्चित है, क्योंकि हम खरी शिक्षा में हैं और मसीह मंथन बैठक में है। जैसे कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया सिखाते थे और सेकंड सेंचुरी के अंदर भी जो दास लोग पौलुस, पतरस, यूहन्ना, इन्होंने सिखाया, ऐसे ही मसीह मंथन बैठक भी हमारे को इसी ट्रैक पर लेकर चल रहा है। और परमेश्वर ने हमारे को इतने अच्छे दास दिए, पास्टर डैनियल राज जी, जो कि हम यहाँ पर अपनी आत्मिक उन्नति के अंदर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठक की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। तभी तो मसीह मंथन बैठक के सभी विरोधी हैं, क्योंकि सभी की दुकानों को बंद कर दिया है। जभी तो विरोधी है, जभी तो कोई ना कोई खड़ा होकर आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? शैतान को तकलीफ है। शैतान को क्यों तकलीफ है? क्योंकि उसका साम्राज्य खत्म हो रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि विरोध कहां से होगा? अंदर से ही होगा। बाहर तो है ही संसार, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा अंदर से है। अंदर से ही हमारे विरोधी है। आज देख लो, जो राजेश पॉल है, जो पंजाब से है, वो खड़ा है, उसको वचन का ज्ञान है नहीं, उसको बोलने की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज बिल्कुल जीरो है उसकी। उसका बोलने का तरीका देखा है? मैं तेरे पास 4 बंदे भेज दूं ना तो तेरा मर्डर कर देंगे। बताओ, क्या प्रभु का दास ऐसा होता है? क्या प्रभु के दास को ऐसी बातें शोभा देती है कि दूसरे के प्रभु दास के प्रति वो ऐसा बोले कि तेरा मर्डर कर देंगे? और क्या कहता है कि मैंने तो नशेड़ियों को पास्टर बना रखा है। बताओ, नशेड़ियों को पास्टर बना रखा है, नशा करने वालों को पास्टर बना रखा है उसने। तो इसका मतलब ये है कि उसके चर्च में दारू भी पीते होंगे सब। दशमांश के लिए मना करता है कि दशमांश तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया? दशमांश तो है ही नहीं हमारे लिए। अगर आप दशमांश मान रहे हैं तो आपको पूरी व्यवस्था माननी पड़ेगी। कोई मान के दिखा दो पूरी व्यवस्था। 613 कानून है व्यवस्था के, मान के दिखा दो कोई। वचन में लिखा गलाती की पुस्तक में, जो व्यवस्था के एक भी नियम को तोड़ेगा वो श्रापित है। अब तोड़ लो। अगर एक को मानेगा तो पूरी माननी पड़ेगी। अगर आप दशमांश ले रहे हैं तो व्यवस्था को मान रहे हैं, अगर व्यवस्था को मान रहे हैं तो फिर तो बलि कीजिए, खतना भी कराइए, सब कुछ कीजिए। आप राजेश पॉल जी, आपसे बात कर रहा हूं, बात कीजिए, खतना भी कराइए और आप अपना व्यवस्था को मान रहे हैं तो बलियां भी कीजिए। जैसे पहले मूसा था, मूसा क्या कर रहा था? बलियां देता था। राजा सुलेमान था, उसने भी बलियां दी थी। तेरे में दम है तो आजा, तो भी बलि दे के दिखा दे। तू खतना ही करा ले अपना। नहीं करा सकता, क्योंकि वचन में लिखा है अनुग्रह से गिर जाएगा, लिखा है वचन में। हालेलुया। मसीह मंथन बैठक क्या क्या मानता है और क्या क्या नहीं मानता है, आपको दिख रहा है ना साहब? चलिए, हम जिब्रिश को नहीं मानते हैं, जो रबा रबा सवा सवा बोलते हैं हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं गोलोसा को, जो पेंतिकुस्त के दिन जो बांसा उतरा था। कहां पर उतरा था, कोई बता सकता है? पेंतिकुस्त के दिन तो उतरा था, लेकिन बांसा कहां उतरा था? है जी, कहां उतरा था? अपर रूम में या नीचे? फंस गए ना। बांसा नीचे उतरी थी ब्रदर जी, क्योंकि वो आए तो नीचे ही थे ना बोलने के लिए। बांसा नीचे उतरी थी। अपर रूम में पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त दिन आया था, जो जीभें फटती हुई दिखाई दी थी, आग दिखी थी, लेकिन जो बांसा आई थी वो नीचे आई थी। नीचे आई तो
जो भक्त यहूदी थे जो यरूशलेम में रहते थे सभी, हर एक राज्य के लोग, उन्होंने क्या करा था, सुना था। तो ऊपर अगर होते तो वो शायद नहीं सुनते, वो नीचे आए तभी तो सुना ना, नीचे बोला उन्हें तभी तो सुना, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तो नीचे आए सुना तो सबने क्या सुना, ये तो मेरी ही भाषा बोल रहे हैं, मेरे राज्य की भाषा है, यहाँ मैं रहता हूँ तो वहां की भाषा है। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और आप नीचे पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर एक देश के नाम लिखे हुए। लेकिन आज कहाँ फंसे पड़े हैं लोग, कुरिन्थियों की पुस्तक 14वां अध्याय और 2 वचन में अटके पड़े हैं कि नई नई भाषाएं बोले, अन्य भाषा। लेकिन अब कौन समझाए, उसने 2 तो पढ़ लिया, एक बार 10 को भी पढ़ ले, 14 का 10 पढ़ो, साफ लिखा है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ की होगी ही नहीं, उसका अर्थ जरूर होगा। अब कोई रबा सवा का अर्थ बता के दिखा दो। एक आया था ला 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 ला, अर्थ भी नहीं बता पाया वो, नहीं बताया, ला 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 का भी अर्थ ही नहीं बता पाया वो, तो और तो क्या बताएगा। हालेलुया। हम अपने टॉपिक में चलते हैं। हम जिब्रिश को नहीं मानते, हम मानते हैं ग्लोसा को, जिसका अर्थ है एक नाम का बपतिस्मा को हम नहीं मानते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को हम मानते हैं, और एक ही डुबकी का, 3 डुबकी का नहीं, और ना ही छिड़काव का। ट्रिनिटी यानी कि त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए। हालेलुया। दशमांश की शिक्षा को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि दशमांश हमारे लिए है ही नहीं, हमारे पर क्या हुआ है, अनुग्रह हुआ है। लिखा है वचन में, जब व्यवस्था पुरानी हो जाती है तो वो जीर्ण हो जाती है, यानी मर जाती है। तो व्यवस्था को पूरा किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, मिटाने नहीं आया है। तो लास्ट यहूदी प्रभु यीशु मसीह जो कि व्यवस्था को उसने पूरा करा, उसके बाद जो प्रभु में आए, यानी कि जो प्रेरितों ने प्रचार करा, प्रेरितों की पुस्तक में पौलुस ने और आपका पतरस ने, यूहन्ना ने, तो वहां पर क्या हुआ, अनुग्रह हुआ है। तो हम क्या नई सृष्टि है और हमारे पर अनुग्रह हुआ है। तो ये जो दशमांश का जो है, जो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, हमारे पर क्या लागू होता है, इच्छा भेंट। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और आप पढ़ेंगे 7 और 8 में साफ लिखा है कि ना किसी के दबाव से और ना ही कुड़कुड़ा कर, परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम करता है, और अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन कोई भी सेवक या पास्टर आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। हालेलुया। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह नीचे गिराने आया था, उठाने आया था, उठाने आया था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम तो पहले ही गिरे हुए थे, हम तो पहले ही गिरे हुए थे, संसार में फंसे पड़े थे तो गिरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम उठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मेरा जुआ उठा ले, और देख मेरा जुआ सहज और हल्का है। आप जुआ जानते हो, जुआ किसे कहते हैं, क्या कोई बता सकता है? जुआ क्या होता है? बिल्कुल राइट, बैल होती है। खेतों में जब हल चलाते हैं तो ऐसे रहती है, वो उसकी गर्दन ऐसे रहती है नीचे, उसके जो कंधे पे जुआ रखा होता है, लकड़ी का होता है ऐसे मुड़ा हुआ, तो वो जुआ होता है। लेकिन जब बैल के कंधे पे से वो जुआ हटता है ना, तब वो ऐसे देखती है। तो ऐसे ही हम भी जब संसार में थे तो वो जुआ हमारे ऊपर था, हम सिर्फ ऐसे चलते थे क्योंकि हमें कुछ, हमारी आंखें बंद थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारी आत्मिक आंखें खुल गई और हम ऐसे देखने लगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उठाने आया है, ना कि गिराने आया है। हम यहूदीवाद को नहीं मानते हैं, क्योंकि यहूदीवाद के 613 कानून हैं। एक को मानेंगे तो सारे मानने पड़ेंगे, अगर एक को तोड़ेंगे तो श्रापित होगा और नाश किए जाएंगे, इसीलिए हम नहीं मानते हैं। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर है, हम नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य कैसे कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं एक मनुष्य हूं। परमेश्वर की जगह तो कोई ले नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना तो मेरे बाद कोई हुआ और ना कोई होगा। हालेलुया। हम मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती है, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था तो सबसे पहले प्रचार किसने किया था?
मरियम मगदलीनी ने कि वो तो कवर में ही नहीं है, जाकर पतरस को बताया, उस जितने भी बैठे थे सबको बताया कि प्रभु कवर में नहीं है। तो वो फिर भागे भागे आए, 2 व्यक्ति भागे भागे आए थे, एक था पतरस, दूसरा था योना। वो 2 व्यक्ति भागे आए, देखा तो सच में ही नहीं है, कपड़ा पड़ा हुआ है, जो सर पे बंधा है वो पड़ा हुआ है। तो प्रचार किसने करा वहां पर? मरियम। तो क्या थी वो? मनुष्य था, महिला थी वो। तो फिर कैसे कह सकते कि महिला पास्टर नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। महिला प्रचार कर सकती है, महिला सेवा कर सकती है, बैप्टिज्म दे सकती है, फुनल भी करवा सकती है, सब कुछ कर सकती है महिला, और सबको बराबर का अधिकार दिया है। हालेलुया। इसीलिए महिला पास्टर बन सकती है और सेवा कर सकती है। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते हैं। मसीह मंथन बैठक जो खरी शिक्षा है, हम सेवक को पापा नहीं बुलाते। हमारा एक ही पापा है जो स्वर्ग में है। जो अभी हमारे पिता हैं वो स्पिरिचुअल है, लेकिन आत्मिक पिता हमारा एक है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारा भाई हूं। खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा पिता एक है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते। मसीह मंथन बैठक और हम आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते। जैसे कि हमने एक जगह ली है और आप बीज बो दीजिए, बीज बोइए, हमें चर्च को बनाना है। पर उस कौन समझाए कि हम चलते फिरते खुद चर्च हैं, हम खुद चलते फिरते चर्च हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है प्रेरितों की पुस्तक में कि तू मेरे लिए क्या घर बनाएगा? पृथ्वी मेरी चौकी है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, तू मेरे लिए क्या घर बनाएगा? सब कुछ तो मेरा है, तू क्या घर बनाएगा मेरे लिए? नहीं बना पाएगा। इसीलिए हम आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते हैं। आशीष बीज, जो बीज बोना होता है, वो होता है परमेश्वर का वचन। जहां पर आप सुसमाचार सुनाते हैं, वो आपने बीज बो दिया, उसको एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर फलवंत करेगा। हालेलुया। ये है बीज बोना। ये बीज बोना नहीं है कि आप पैसे दे रहे हैं, नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत शिक्षाएं हैं सारी। हालेलुया। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते हैं। पवित्र आत्मा का हम स्वागत कैसे कर सकते हैं? उतरा उतरा उतरा, अरे भैया वो पेंतुकुस्त के दिन उतर चुका है, वो आ चुका है, पृथ्वी पर है, फिर भी तुम बुला रहे हो उसको आत्मा से भर दे, उतरा। अगर कोई आत्मा आदमी के अंदर घुस जाएगी, फट जाएगा, वो फट जाएगा। वो कैसे कहते हैं वो मेरे अंदर अभिषिक्त दास है? कैसे कह सकता? अभिषिक्त, सभी अभिषिक्त हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह में कोई भी व्यक्ति आ जाता है और उस दिन उसका उद्धार हो जाता है, उसी दिन उसका अभिषेक हो जाता है। इसको कौन समझाए? नहीं समझा सकते, क्योंकि गलत शिक्षा वाले हैं, गलत सिखाते हैं कि तुम्हारा अभिषेक नहीं हुआ है। तेल से अभिषेक करते हैं, दिमाग पे तेल लगाएंगे, और इसके दिमाग में कूड़ा भरा पड़ा है, कहां से कैसे अभिषेक हो जाएगा? प्रभु में आने के बाद हर एक मनुष्य को अपना जीवन बदलना पड़ता है, क्योंकि जब प्रभु में आता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता है, एक दूध पीते बच्चे की तरह होता है। लेकिन फिर क्या? आत्मिक दूध की लालसा करना, मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को जैसे जैसे वो पढ़ेगा तब वो आगे बढ़ेगा, और जब वो आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर के वचन के बारे में उसको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या है। प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करेगा, तब वो बदलेगा। और जब वो बाइबल ही नहीं पढ़ेगा, संडे संडे बाइबल उठाई फिर बाद में साइड में रख दी, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते हैं, क्योंकि हम स्वागत बिल्कुल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमारे खुद अंदर है। जैसे कि आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में साफ लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सवाल आप पूछेंगे दूसरों से, जैसे कि आप खरी शिक्षा वाले हैं, आपको पूछना है एक सवाल दूसरे चर्च वाले जो मसीह भाई है, हमारे बहन हैं, उनसे कितनी उन्नति आप कर रहे हो सही शिक्षाओं में? क्या सेवक की उन्नति हो रही है या आपकी उन्नति हो रही है? आपको पूछना है ये सवाल सभी से
कि आपकी उन्नति हो रही है या सेवक की उन्नति हो रही है? आपको पूछना है, जरूर पूछेंगे ना, हमें पूछना है ये सवाल। ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक आपकी उन्नति कराता हो, ना कि खुद की। आपको ऐसा चर्च ढूंढना है जहां आपकी उन्नति होती हो, ना कि सेवक की। लिखा वचन में 1 कुरिन्थियों 12:7 में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, तो सबको दिया गया है, तो सबके लाभ के लिए ना। यहां पे लिखा तो नहीं है कि सेवक के लाभ के लिए, सबके लाभ के लिए है। तो सबका, सब में तो हम सभी आते हैं, तो हमारे लाभ के लिए। लेकिन आज क्या चल रहा है बाहर, जो वहां पर बैठा रखा है संस्था वालों ने, जो पास्टर है, उसकी नजर सेवक को नहीं है, सेवक की जेब पे है। कितना कमा रहा है, कितना दशमांश आ रहा है इसके पास से, क्या ये दशमांश दे रहा है? नहीं दे रहा है तो बोर्ड पे नाम लिख देते हैं, लिखते हैं ना कि इसका दशमांश इस महीने नहीं आया है। क्यों? कोई विश्वासी बेचारा दुख में, तकलीफ में प्रभु में आता है और उसको आने के बाद सीधा आप दशमांश थोप देते हो, क्या वो रुकेगा? तो ऐसे के साथ क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह बहुत डंडे मारेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा उसको। क्योंकि परमेश्वर की भेड़ों, हमें क्या करा है? भेड़ों की रखवाली के लिए मजदूर, हम मजदूर हैं, लेकिन हम ये संस्था के लोग मजदूर नहीं है, खुद चरवाहा बन बैठे हैं। मेरी कलीसिया, जैसे वचन कहता है, ना पौलुस, ना पतरस, ना अपुल्लोस, मसीह में सब कुछ है, सब मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह, ना पौलुस, ना पतरस और ना अपुल्लोस। अगर सेवक यानी पास्टर कलीसिया की उन्नति नहीं करा रहा है, तो कलीसिया यानी कि चर्च बदल दीजिए। जितने भी आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है तो ऐसी चर्च में जाना बेकार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी को लेकर जाएगा जो परिपक्व होगा, जो परमेश्वर के वचन में और वचन के ज्ञान में परिपक्व होगा। प्रभु यीशु मसीह उसी को ले जाएगा। क्योंकि वचन में भी लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, कम से कम हमको इस लायक तो बना, जो सेवक है, मैं सेवक की बात कर रहा हूं, कम से कम हमारे को इस लायक तो बना दे कि प्रभु यीशु मसीह उसके सामने हम खड़े तो हो जाएं। हम खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने का? प्रभु कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। मत्ती की पुस्तक 7:7 साफ लिखा है, 7:21, सॉरी, हाँ 7:21, 7 तो है, मांगो तो तुम्हें पाओगे, सॉरी 7:21 और 22 और 23 में तो साफ लिखा है। जो सेवक लोग भी खुद कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, मैंने तेरे नाम से ये करा, मैंने तेरे नाम से वो करा। 23वें अध्याय में साफ कह देगा प्रभु यीशु मसीह, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। अब बताओ उस समय क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अगर सेवक कलीसिया की अगर उन्नति नहीं करा रहा है, तो ऐसी कलीसिया को बदल दीजिए, यानी कि चर्च को बदल दीजिए। क्योंकि कलीसिया की उन्नति होगी जहां पर, वही चर्च ठीक होगा। यानी कि खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन और जो मसीह मंथन बैठक है, उससे हर एक मेंबर की उन्नति होती है। आत्मिक के क्षेत्र में उन्नति होती है क्योंकि वो वचन में बढ़ता है। हालेलुया। आत्मा का दान कलीसिया के लिए दिया गया है, ना कि सेवक के लिए। सेवक को नहीं दिया गया है, कलीसिया को दिया गया है आत्मा का दान। क्योंकि वो सेवक अगर खरी शिक्षा का सिखाने वाला होगा, वो भी तो कलीसिया ही है। लेकिन जो अपने आप को ही बन बैठा है, मैं तो पापा हूं, तो क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। वचन में भी लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 4:12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। एक बार दोबारा पढ़े पुत्र। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4:12 में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो मसीह की देह उन्नति कब पाएगी? जब सही सिखाने वाला होगा। अगर सही सिखाने वाला ही नहीं होगा तो कहां से उन्नति? फिर तो सेवक की उन्नति होगी, क्योंकि उसका ध्यान तो जेब पर है ना, कलीसिया पे नहीं है, उस मनुष्य के ऊपर नहीं है कि वो कितनी उन्नति कर रहा है।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने 12 चेलों को चुना था और चुनने के बाद सबको 2-2 करके भेजा था। तो संस्था के लोग क्या भेजते हैं? बांध के रखते हैं, कहीं कम ना हो जाए। पास्टर जी मैं तो कभी कभी सिगरेट वगैरह दारू बीड़ी पी लेता हूं, कोई नहीं सब चलता है, क्योंकि उसकी नजर किस पे है? जेब पे है। उसको ये नहीं बोलेगा बेटा 10 मास पे हमारी नजर नहीं, हमारी नजर तेरे पे है, क्योंकि तेरे को हमें बनाना है। हमें क्या कमाना है यहाँ पर आपको पता है? हमें आत्मा को कमाना है, क्योंकि सबसे पहले उस सेवक का ही न्याय होगा वहां पर कि तूने क्या किया। तो वो खुद ही नरक में जाएगा, अंधा अंधे को मार के दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो ऐसी कलीसिया, ऐसा चर्च ढूंढिए जहां पर आपकी उन्नति हो। हालेलुया। हर एक मसीह को समझना होगा शैतान इज रियल। सच्चाई में शैतान, हकीकत में शैतान हमेशा आपके पास खड़ा है। अगर आप सही राह पर चल रहे हैं, शैतान आपके साथ में है। अगर प्रभु में आने के बाद भी अगर आप सही नहीं चल रहे हैं, तो शैतान आपके पास है ही नहीं, क्योंकि उसको तो पता है फंसा हुआ है। उसको क्या फंसाना? जो नहीं फंसा हुआ उसको फंसाएगा शैतान। तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए, बस परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। लिखा है वचन में, ब्रदर पढ़िए, पहला पतरस 5:8 में लिखा है। पहला पतरस 5 उसका आवाज, इसकी आवाज आ रही है? पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देख लो, शैतान खोज में है और ताक में बैठा है कि कब फाड़ खाए। इतना सा सुराग उसको मिल गया ना, वो घुस जाएगा शैतान। तो हमें वही नहीं देना है, वो सुराग ही हमें नहीं देना है। अगर हम इतनी सी भी गलती कर देंगे ना, तो शैतान के दाव हमारे पर चल जाएगा। अब देख लो, परमेश्वर की वचनों में हमारे को आगे बढ़ना है, और हमें ध्यान भी रखना है कि हमारे जस्ट बगल में शैतान भी है, क्योंकि वो चाहता है कि हम गलत ट्रक पे जाएं। ऑफिस में, जहां पर हम जॉब करते हैं, या फिर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, हम खुद नहीं लड़ेंगे, शैतान किसी मनुष्य से लड़वा देगा। जैसे आज ही मैं बस में आ रहा था, एक मनुष्य, जैसे कि सीट पे मैं तो बैठा नहीं था, भाभी थी तो मैं उनको बिठा रहा था, वो एकदम उफड़ के आया, क्या और कोई नहीं है बस के अंदर? मैं कहा भाई कोई नहीं, बैठ जाओ आप। कह रहा तूने तो पूरी बस का सीट का ठेका ले लिया। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप, क्यों इतना तेज चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ आप, कोई बात नहीं। बैठ गया वो, चबर चबर बोलता रहा, मगर भोगता रहा। मुझे पता है कि तेरी बात नहीं, वो शैतान कार्य करवा रहा है, क्योंकि जिस जगह मैं जा रहा हूँ मुझे पता है मैं प्रभु का वचन लेकर जा रहा हूं, जो कि मुझे बांटना है। तो अगर मैं वहां पर अगर लड़ाई करता तो लड़ाई और बढ़ जाती, क्योंकि शैतान का दाव चल जाता। तो उस समय मैंने क्या करा? शैतान की इच्छा को मार दिया। हालेलुया। यही हमें करना है, शैतान की इच्छा को हमें मारना है। हालेलुया। हमें लड़ना नहीं है, उसके दाव को देखना, वो दाव कौन चल रहा है। मनुष्य नहीं करेगा कभी। शैतान आपके पास अटैक नहीं कर सकता डायरेक्ट आकर, मनुष्य के जरिए आएगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए आएगा। बस वही देखना है हमें। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी है शैतान, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। वो खोज में है, वो फाड़ देगा, और ऐसा फाड़ेगा कि सिल भी नहीं पाओगे। हालेलुया। ही इज आफ्टर यू। आप कितना भी भक्ति का जीवन जी लो, जस्ट बगल में खड़ा है, ही इज आफ्टर यू। शैतान खड़ा है, आप कितना भी भक्ति का जीवन जी लो, आपके जस्ट बगल में शैतान खड़ा है। कब मेरा दाव चले और मैं इसको खत्म, सब कुछ, सारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। अगर इतनी सी भी गलती अगर आपसे हो गई तो इस चीज का आपको ध्यान करना है। यीशु के 2 चेले, मत्ती की पुस्तक 16:23 पढ़िए पुत्र जी, अगर बाइबल है तो। पतरस, क्या शैतान ने उसको बहकाया था? प्रभु यीशु मसीह से बोलता है तू कैसी बात कर रहा है? शैतान कहता है ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि पतरस, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि पतरस नहीं है वहां पर, वो शैतान ने उसको बरमाया।
मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 उसका वचन 23 में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखो पतरस को यहाँ बोला, उस समय पतरस से नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने, शैतान से बोला, क्योंकि शैतान उसके जरिए कार्य कर रहा था। और यहाँ पर देखो यहूदा से क्या बोलते हैं, लूका की पुस्तक उसका 22 का 3 में पढ़िए ब्रदर। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता था। शैतान उसके अंदर समा गया। तो उसमें क्या थी? कमी थी। क्या कमी थी उसके अंदर? उसने लालच किया था, लालच घुस गया उसके अंदर। तो शैतान को क्या मिलता है? दाव मिल गया ना उसको, और ऐसा दाव मिला, फाड़ खाया उसको। सारे जितने भी दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार देखे और प्रभु यीशु मसीह के वचन भी सुने, उसने सब कुछ करा, लेकिन छोटी सी गलती से फंस गया और शैतान ने फिनिश कर दिया। ऐसे ही गेहजी का क्या हुआ था? एलिशा के साथ था, वो अभिषिक्त दास था एलिशा, और गेहजी जंद कुछ पैसों के चक्कर में उसने अपना सारा आत्मिक जीवन खराब कर दिया। जो कोड नामान के ऊपर था उसकी पूरी फैमिली के ऊपर आ गया। देख लो, एक लालच के ऊपर शैतान का दाव चल गया। लालच करना पाप है और पाप की सजा मृत्यु है। हालेलुया। मैंने आपको शायद बताया भी था पाप का टॉपिक मैंने। तो ये दो मनुष्य हैं, पतरस वहां पर बच गया, यहूदा फंस गया। हालेलुया। पढ़िए ब्रदर, दूसरा कुरिन्थियों 2:11। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। साफ लिखा है 2:11 में कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो परमेश्वर ने हमारे को, और खुद पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को इस लायक बना दिया है कि हम कोई भी गलत बात होगी तो पहचान लेंगे। अगर कोई शैतान का दाव भी होगा तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ, ये युक्ति मनुष्य की नहीं है, शैतान की है। इसीलिए वचन कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अगर मैं उसकी युक्तियों से अनजान होता तो आज बस में भीड़ पड़ता, उससे लड़ाई कर बैठता, लेकिन परमेश्वर का वचन था मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता है वो खुद नहीं है, वो शैतान का कार्य है। हालेलुया। इसीलिए हम बाहर जाते हैं, खासकर जितने भी ब्रदर हैं और कोई सिस्टर्स ही हैं जो भी जॉब करते हैं, जैसे बाहर जाते हैं, तो हमें बहुत ही नम्र बनकर चलना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, भौंकता है भौंकने दो। जैसे पास्टर डैनियल राज जी बोलते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दो। तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, किस लिए? अपनी आत्मिक क्षेत्र में, अपनी आत्मिक दुनिया में। संसारिक में क्या है? कुछ नहीं है, बेकार है संसार। लूका की पुस्तक उसका 22 का 31 में लिखा, हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। तो ये फटके गेहूं को आपने देखा है, जैसे कि फटकते हैं तो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही शैतान की स्ट्रेटजी है कि वो सबको अलग अलग करना चाहता है, क्योंकि हम जब एक होकर मिल जाते हैं तो हम आत्मिक हो जाते हैं। अलग हो जाएंगे तो आपको पता है शैतान का दाव चल जाएगा। इसीलिए हमें एक रहना है, अलग नहीं होना है। हालेलुया। तो शैतान, प्रभु यीशु मसीह खुद पतरस से कहता है, हे शमौन देख, शैतान ने तुझको नहीं लिखा वहां पे कि तुझको मांगा, तुम लोगों को, यानी कि सबके बारे में लिखा कि तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। सबको अलग अलग करना चाहता था शैतान। हालेलुया। इसीलिए हमें अलग बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें मिलकर चलना है सभी को। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क, सारा संसार उसके और उसकी सेना के वश में पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। उसकी और उसकी सेना तो उसके साथ ही गिरा दी गई थी, 1/3 सारी गिरा दी गई थी। तो वो सारी सेना भी घूम रही है और वो तो है ही। हालेलुया। जी ब्रदर पढ़िए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसका वचन 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लिखा है वचन पहला यूहन्ना 5 का 19 में, हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि हम
सही ट्रैक पर है और अपना आत्मिक जीवन जी रहे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, बिल्कुल हम परमेश्वर है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। बाहर देख लो संसार में क्या चल रहा है, बिल्कुल पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक फेस्टिवल ये आया था, ये होली, कितना बुरा हाल लग रहा है इसमें। तो ये क्या है, क्या है? बाहर देश में कहीं मनता है, कहीं नहीं मनता। सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर इस त्योहार को मनाते हैं और इस त्योहार के अंदर सिर्फ दुश्मनियां निकलती है और कुछ नहीं होता है। आप फोन भी चलाते होंगे, आपने देखा भी होगा क्या दिखता है वहां पर, जहां जगह जगह लड़ाइयां, होली पे लड़ाई हो गई, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हम अपने घरों में बिल्कुल आराम से शांत बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है सच्चाई का। ये सच्चाई क्या है? ये धोखा है। संसार के साथ शैतान ने धोखा कर रखा है, ये धोखा है। ये रंग बिरंगे हो जाते हैं, इससे क्या फायदा होता है? शरीर का नुकसान, शरीर का तो नुकसान ही है। कई लोग ऐसे दारू पीते हैं, दारू पी के वहीं रोड पे गिर जाते हैं। कई तो ऐसे हैं वहीं के वहीं चले जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है। तो ये क्या धोखा ही तो हो रहा है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बिल्कुल आराम से अपने घरों में बैठे, अपनी फैमिली के साथ, हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। तो सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। इफिसियों की पुस्तक पढ़िए ब्रदर जी। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में है। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा युद्ध प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। तो कौन से आकाश की बात हो रही है यहाँ पे? मध्य आकाश। मध्य आकाश की बात। तो मध्य आकाश कहां पर है? आकाश ऊपर से जो नीला आकाश है उसके बीच में मध्य आकाश है। तो जैसे शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पांव से कुचला, जब अंतिम समय आएगा तो हमारे पांव से भी शैतान को कुचलेगा। ये ध्यान रखना, कुचलेगा। कैसे कुचलेगा? क्योंकि जब हवा में हम प्रभु से मिलेंगे ना, तो मध्य आकाश से ऊपर मिलेंगे, हालेलुया। और जो शैतान का जो आकाश मध्य होगा हमारे पैरों के नीचे होगा, हालेलुया। देख लो, परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14:30 में लिखा है। जी ब्रदर पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 30 में लिखा है, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। लिखा है वचन में, कहता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वहां पर थे, जो चेले थे वहां पर प्रभु यीशु अब से, ये तो कब की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण जाने से पहले की बात है ये, कि अब मैं तुमसे ज्यादा बातें, कुछ बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। बिल्कुल शैतान का सरदार, संसार का सरदार शैतान आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शैतान कोई अधिकार है ही नहीं, मुझ में उसका कुछ भी नहीं है, हालेलुया। जी पढ़िए ब्रदर, रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 12 वचन 9 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। क्योंकि वो गिरा दिए गए। लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, वो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये कब गिराए थे? क्या कोई बता सकता है कब गिराए थे? जी जी, तो कब गिराए थे? ये जब पहली पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश करा था तब शैतान गिरा दिया गया था। और ये कब गिराया था? उत्पत्ति की पुस्तक
उसका दूसरा अध्याय लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। जो बेडोल और सुनसान है वहां पर उसने शैतान ने वहां पर क्या करा, अटैक करा। जब वहां पर शैतान को गिरा गया तो दोबारा से पृथ्वी को बनाया, तो शैतान वहीं अदन के बगीचे में था, वहीं पर पृथ्वी पर था शैतान। ऐसे पढ़नी हमें बाइबल, ऐसे समझना है, वहीं पर ही शैतान था। हालेलुया। पढ़िए ब्रदर, पहला कुरिन्थियों 5 में लिखा है, तो एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ये वचन किसके लिए है? जो पति पत्नी है, ये उसके लिए है कि तुम एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी ना रहो। आपको अलग कब रहना है? परंतु केवल कुछ समय के लिए, अवकाश की सम्मति से। जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तब आपको अलग रहना है, फिर आप एक हो जाओ। अगर आप उस समय भी अगर आप अलग एक नहीं हुए, जैसे कि परमेश्वर के प्रार्थना के बाद फिर भी आप बाद में एक, उस समय तो अलग हुए, फिर भी अलग अलग रहे, एक ना हुए, तो शैतान का आपके ऊपर दाव चल जाएगा। क्योंकि शैतान का तो सबसे पहला काम यही है कि पति पत्नी में झगड़ा करवाना और पति पत्नी में आपस में लड़ाइयां करवानी और अलग कर देना। आपको पता है कितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, कितने डिवोर्स हो रहे हैं आज, इतने केस तो पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के अंदर पति पत्नियों के। किसकी वजह से है? शैतान चाहता है नहीं क्योंकि ये एक हूं, नहीं चाहता है। कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि शैतान ने उसको भरमा दिया है, क्योंकि उसके अंदर कमी है, तभी तो भरमाया। अगर उसके अंदर कमी नहीं होती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसके अंदर कमी है। तो शैतान का काम ही है पति पत्नी को अलग करना है, एक ना रखना। हालेलुया। लिखा है वचन में कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक रहो, एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। बिल्कुल, अगर तुम्हारे अंदर असंयम नहीं होगा तो भैया शैतान का दाव चल जाएगा यहाँ पर। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िए ब्रदर। पहला यूहन्ना 3:8 कहता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु में इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। देखो वचन में साफ लिखा है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश कर दिया है, तो फिर हम तो उसके बेटा बेटियां हैं, तो हमें भी उसके कामों को नाश करना है। हालेलुया। तो इसको हमें समझना है कि क्या पाप है और क्या सही है। हालेलुया। जी ब्रदर पढ़िए। याकूब की पत्री अध्याय 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। लिखा है वचन में, याकूब की पुस्तक 4:7 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर से संगति कर लो कि शैतान का सामना कर सको। अगर आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करेंगे, उसकी संगति नहीं करेंगे, तो भैया आप शैतान का सामना भी नहीं कर पाएंगे। शैतान का दाव आराम से चल जाएगा। इसीलिए हमें उसकी संगति करनी है और उसका सामना करना है, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर आपकी परमेश्वर से संगति है, मेल मिलाप है, तो शैतान ऑटोमेटिक छोड़ के भाग जाएगा। भैया यहाँ तो मेरा दाव चल ही नहीं सकता, भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं वहां पर वो। लेकिन अगर इतना सा भी सुराग मिल गया तो वहीं पर ही अपना दाव चल जाएगा। हालेलुया। आइए अब बात करते हैं, कौन कौन सी 7 बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। क्या आप तैयार हैं? यस। चलिए दे देते। पहली बात, आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी।
तो पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है अपने जीवन में। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान नहीं है तो भैया शैतान तो फिर तो कर जाएगा काम। तो शैतान बिल्कुल भी, तो हमें क्या करना है, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। ये देखिए, यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। जी पढ़िए ब्रदर। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। इसीलिए तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। अगर आप परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज कर रहे हैं ना, तो आप सही ट्रैक पे हैं और वो शैतान को देख के जलन होगी। और फिर जैसे मैंने अभी आपको वचन बताया था, भाग जाएगा। अगर आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, उसके वचन में रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उससे मेल मिलाप करेंगे, तो शैतान आप छोड़ कर भाग जाएगा, सामना ही नहीं कर पाएगा आपका। तो इसीलिए हमें फर्स्ट स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता ये बातें, इसीलिए हमें क्या करना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। जी ब्रदर। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना है। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, जैसे नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना है। यानी कि परमेश्वर को हमें पहला स्थान, तो जो पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं तो शैतान को जलन होती है। हालेलुया। देख लो, इसीलिए हमें हर एक काम में अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। जी पढ़िए ब्रदर। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 वचन 7 में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। कोई भी अगर आप काम करते हैं, वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करने हैं, तो शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। हालेलुया। दूसरी बात, आपके जीवन में पवित्रता शैतान बिल्कुल नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? उसको जलन होगी, क्योंकि शैतान तो अपवित्र है, पापी है, आरंभ से ही पाप करता है, झूठ का पिता है। तो हमको क्या बनना है? पवित्र बनना है इस वचन के हिसाब से। पढ़िए ब्रदर। इब्रानियों की पत्री इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14 कहता है, और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। नहीं देखेगा। देख लो, हमें पवित्र बनना है। लिखा है वचन में, इब्रानियों की पुस्तक 12:14 में लिखा है, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्र बनाना है। और पौलुस भी कहता है कि मैं पवित्र कुंवारी की नहीं तो मैं मसीह को सौंप दूं। तो हमें पवित्र बनना है। तो पवित्र अगर हम हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं। अगर हम पवित्र नहीं हैं तो भैया गई भैंस पानी में। हालेलुया। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। जी ब्रदर। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है तो पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। लिखा है वचन में, पहला थिस्सलुनीके 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचो। अगर यूसुफ वहां से अगर ना भागता तो आज यूसुफ का क्या होता? आज को तो छोड़िए, उस समय क्या होता? वो वही का वही रहता, लेकिन वो भागा तो वो वहां का राजा बना। देख लो, तो हमें सबसे पहले व्यभिचार से भागना है। सबसे बड़ा पाप ही व्यभिचार है। हालेलुया। जी ब्रदर। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र है। परमेश्वर
पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। तो शैतान नहीं देख सकता। अगर आपका जीवन अगर पवित्रता का है तो शैतान को जलन होगी वहां पर कि ये कैसे पवित्रता में चल रहा है। अगर आपका जीवन पवित्रता ही में है तो शैतान सामना नहीं कर सकता, भाग जाएगा छोड़कर। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ऐसे ही लय व्यवस्था की पुस्तक जी ब्रदर एक बार पढ़ देंगे आप, 19:2 लय व्यवस्था 19:2 पढ़ेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर परमेश्वर कहते हैं, पढ़िए। लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। लिखा है कि पवित्र बनो। वहां पर भी परमेश्वर ने इजराइल को हिदायत दी कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। हालेलुया। तो पवित्रता शैतान नहीं देखना चाहता आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। तीसरी बात, आपके जीवन में यीशु की शिक्षा है, शैतान नहीं देखना चाहता। ये देखिए, यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। जी ब्रदर पढ़िए। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1:9 में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो मसीह की शिक्षा में आगे कौन बढ़ रहा है? जो शैतान तो बढ़ ही रहा है लेकिन उसकी सेना भी बढ़ रही है। और जो शैतान जो ये जो व्यवस्था क्या बोलते हैं, संस्था वाले जो लोग हैं जो वचनों में मिलावट कर रहे हैं, उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, ये भी शैतान के ही सेवक हैं। ये भी शैतान के सेवक हैं। ये भी शैतान के सेवक है। लिखा है वचन में, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है। क्योंकि परमेश्वर की जो शिक्षा, जो पहली सदी की शिक्षा थी, वो बिल्कुल खरी शिक्षा थी। तो वहां पर भी क्या हुआ था? शास्त्रियों और फरीसियों ने विरोध किया था। क्योंकि वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनकी दुकानें बंद करी थी। आपने देखा, वचन में भी पढ़ा होगा कि मेरा घर प्रार्थना घर है, तुमने इसको डाकुओं की खो क्यों बना दिया है। तो वहां पर क्या चल रहा था? बाजार लगा हुआ था। कोई कबूतर बेचने वाला, कोई कुछ करने वाला, कोई कुछ करने वाला, वहां पर जुआ खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आज भी चर्च के अंदर क्या हो रहा है? दुकानें लगी हुई है। कोई अनॉइंटिंग ऑयल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और यहां तक कि मसीह तक को भी बेच रहा है। बिल्कुल बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? पैसों पे ध्यान है। मसीह की शिक्षा पे ध्यान नहीं है उसका, पैसों पे ध्यान है, लालच कर रहा है। तो हमें इससे बचना है। और शैतान ये देखना नहीं चाहता। हमारे अंदर मसीह की शिक्षा होनी चाहिए। हालेलुया। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है, खुद परमेश्वर भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है। वचन में लिखा कि मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे पास बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। अगर हम सही शिक्षा में चल रहे हैं। अगर हम गलत शिक्षा में हैं तो वही बात है, गई भैंस पानी में। प्रभु कह देगा, बेटा मैं तो तुझे जानता ही नहीं। आपने देखा होगा मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय 10 कुंवारे को दृष्टांत में क्या हुआ था। इस वचन को लेकर इतनी गड़बड़ मचा रखी है संस्था वाले लोगों ने। ये अध्याय हमारे लिए है ही नहीं। ये सिर्फ एक हमारे लिए उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर है, लेकिन ये सारा यहूदियों का टॉपिक है। 10 कुंवारे का दृष्टांत है हमारे। लेकिन चर्च में सिखाते हैं कि 5 कुंवारी तेल नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन सब हमारे लिए नहीं है। वो सारा यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ वो एक उदाहरण ये है कि आपको परमेश्वर के वचन को सीखना है। ये उदाहरण है वहां पर, और कुछ उदाहरण नहीं है। लेकिन वो सारा कलीसिया पे थोप रहे हैं वहां पर उसको। चौथी बात, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम। यह भी शैतान नहीं देखना चाहता। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो शैतान को जलन होगी। अगर प्रेम नहीं है
तो भैया शैतान तो फिर तो खुश ही है, उसका दाव तो चला पड़ा है। लेकिन अगर आपके आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो शैतान को जलन होगी, और फिर शैतान जलन होगी, वो आपका सामना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके वचन में परिपक्व हैं, मजबूत हैं, और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपस में एक दूसरे भाई बहनों से भी प्रेम करेंगे। अगर आप नफरत करेंगे फिर तो शैतान तो चाहता ही है कि एक दूसरे से हम नफरत करें। जी ब्रदर पढ़िए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 उसका वचन 37 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। वचन में लिखा है, यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। मत्ती की पुस्तक 22 का 37 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि प्रेम करना ही परमेश्वर ने हमारे को सिखाया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि सबके लिए अपने पुत्र को दे दिया, तो सबके लिए दिया, पूरे संसार के लिए, जगत के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। लेकिन कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा है, सब लगे पड़े हैं, सब बेड़ा गर्क करके बैठे हैं। तो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम बहुत जरूरी है। पांचवी बात, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा के परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता। बातें करो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मैं अपने जीवन में तेरे लिए क्या करूं, ये भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये है तो शैतान को जलन होगी। ये देख लो, यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। पढ़िए ब्रदर। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 वचन 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तुम मेरा काम करो। अगर मुकेश जी यही है ना, सबकी तरफ मेरा ध्यान है, मेरे को पता है सब ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, सबकी तरफ ध्यान है मेरा। पानी पी लो, पानी पी लो। लिखा है वचन के अंदर, यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कौन सी बात है? मत्ती की पुस्तक उसका 7 का 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक जन, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही करेगा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम मेरा काम करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लोगों को प्रचार सुनाओ, आत्माओं को जीतो और आत्माओं को बचाओ। ये काम है और ये परमेश्वर की इच्छा है, ये हमें पूरी करनी है। तो आज से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे और उसकी इच्छा पर हम चलेंगे। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि परमेश्वर का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। मसीह की देह में किसकी इच्छा पूरी हो रही है? किसकी इच्छा पूरी हो रही है मसीह की देह में? ये देखिए, शैतान की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि प्रभु का काम कर नहीं रहे हैं, सब आलसी हो गए हैं, सोचते हैं कि मुझे क्या पड़ी है, पास्टर हैगा अपने आप देख लेगा। जैसे कि आपको पता है शैतान का कितना बड़ा ट्रैक चल रहा है, वो राजेश पोल को लाके खड़ा कर दिया है। सब सोच रहे हैं मुझे क्या चिंता है, पास्टर टैनी राज जी अपने आप भिड़ लेंगे, उनकी लड़ाई है। लेकिन वो लड़ाई उनकी नहीं है, वो लड़ाई आत्मिक है, हमारी सबकी लड़ाई है, क्योंकि उसने अटैक खरी शिक्षा पे करा है। खरी शिक्षा को क्या बताया उसने? सड़ी शिक्षा। लेकिन उसको क्या पता खरी शिक्षा आज कहां से कहां फैल गई है, उसकी खुद की सड़ी शिक्षा है, उसको खुद ही नहीं पता वो क्या सिखा रहा है।
नाच रहा है चर्च के अंदर, लोट पोट हो रहे हैं, गिरा रहा है, और तो और जिब्रीश बोल रहा है, उल्टा सीधा सिखा रहा है, और बोलता है दशमांश क्यों नहीं दोगे? दशमांश तो देना पड़ेगा। कैसे दशमांश देंगे? नहीं दे सकते। क्या हम व्यवस्था को मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। छठवीं बात, आपके जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना। अगर आपके जीवन में आपका जीवन अगर प्रार्थना का जीवन है तो आप सही ट्रैक पर हैं, और शैतान वो बिल्कुल भी नहीं देखता। जी ब्रदर पढ़िए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो ये प्रार्थना का है कि यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कौन सी बात? मत्ती की पुस्तक उसका 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। ये लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा कि जा पास्टर के पास अपनी प्रार्थना करवा ले, लिखा है कोठरी में जा। लेकिन आज अपाइज बन गई है, मसीहत अपाइज हो गई है। कहीं पे भी जाएंगे, बहुत अभिषिक्त दास है, बहुत बड़ा पास्टर है, ले जाएंगे सिर को आगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन हमारा सिर क्या है? मसीह का सिर है। क्या मसीह के सिर को किसी मनुष्य के हाथ के नीचे ले जाना अच्छा है? नहीं, हमारा सिर मसीह का सिर है। हमें खुद अपनी प्रार्थना करनी है। वचन में भी लिखा है कि जब बाइबल ये व्यवस्था है, हम जब नए विश्वासी हो जाते हैं तो हमारे लिए वो शिक्षक है। जब हम वचन को पढ़कर और समझ जाते हैं तो फिर हम व्यवस्था पे नहीं चलेंगे, यानी कि व्यवस्था पे, यानी कि जो वचन जो व्यवस्था है उस पे नहीं, हम अनुग्रह पे चलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। तो लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तो वह तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तू खुद प्रार्थना करना है। क्यों किसी के पास जाता है प्रार्थना करने के लिए? और शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा आपके अंदर के आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, क्योंकि अगर आप पास्टर पर निर्भर रहेंगे तो भैया अपाइज हो जाओगे। शैतान तो सोचेगा कि ये तो उसके अधीन है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमें खुद प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आपको प्रार्थना योद्धा बनना है तो आपको प्रार्थना में लगे रहना है, और शैतान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको जलन होगी। अगर आपका जीवन प्रार्थना का होगा तो शैतान को जलन होगी, आपका कुछ नहीं करेगा। अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं होगा तो भैया गई, फिर तो नहीं बख्शेगा वो। लिखा है वचन में, पहला पत्रस 5:3 या 2 ऐसा है लिखा, उसमें लिखा सचेत रहो। यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। जी ब्रदर पढ़िए। प्रेरितों के काम अध्याय 10:2 में लिखा, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कुरनेलियुस की बात हो रही है। वो क्या करता था? वह भगत था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान भी देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो वो प्रार्थना करता था, इसीलिए शैतान का उसके ऊपर दाव नहीं चला। खुद पवित्र आत्मा आकर वहां पर कहता है, स्वर्गदूत आकर कि वहां पर जा, वहां पर मेरा दास पतरस है, उसको अपने यहाँ बुला ला और वो मेरी बातें तुझे सिखाएगा और बताएगा। हालेलुया। क्योंकि उस वहां पर क्या हुआ था? पवित्र आत्मा का जिक्र ही नहीं था, पता ही नहीं था उनको। तब पतरस वहां पर आया, उसको सिखाया और वहां पर एक चीज और हुई थी। क्या कोई बता सकता है जी? पवित्र आत्मा के बारे में पता चला था, उतरा नहीं था। उतरा तो पेंतेकुस्त के दिन था। पवित्र आत्मा के बारे में पता चला था, क्योंकि पवित्र आत्मा को उन्होंने जिक्र ही नहीं सुना था कि पवित्र आत्मा है कौन।
अब मुझे बताइए, वहां पर एक चीज और हुई थी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज हुई थी? जब पतरस कुरनेलियुस के पास गया तो क्या हुआ था? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ब्रदर के लिए क्लैपिंग कीजिए। उसने क्या करा? जब पतरस वहां पर गया तो सीधा पतरस के पैरों पर गया। तो पतरस ने वहां पर क्या बोला? तो मेरे पैर में क्यों? हाँ, मैं भी तेरे समान ही तो मनुष्य हूं। अगर तुझे प्रणाम करना है तो परमेश्वर को करना है। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? कलेसिया में जाते ही पापा जय मसीह, पैर को छूना। अरे मनुष्य के पैर छू रहे हो, घर पे पापा को गाली बक रहे हो, चर्च में जा रहे हो आत्मिक बन रहे हो, और बाहर जा रहे हो तो लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तो कहां की आत्मिकता है? आत्मिकता तो है ही नहीं। तो ये शैतान आपके जीवन में नहीं देखना चाहता कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो। हालेलुया। जी ब्रदर। याकूब की पत्री अध्याय 5:13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो है प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, खुद लिखा है वचन में। याकूब की पुस्तक उसका 5:13 में, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। ना किसी सेवक के पास जाए कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो, खुद से प्रार्थना करनी है। खुद ही प्रार्थना योद्धा आपको बनना है, किसी पर निर्भर नहीं होना है। जो निर्भर है वे अपाहिज हो चुके हैं, वो सिर्फ दूसरे पे ही निर्भर है। आज इसके पास, कल उसके पास, परसों किसी और के पास। वो अपाहिज हो गया है, वो खुद से खड़ा नहीं होना चाहता है। लेकिन हमें खुद से खड़ा होना है और अपने आप को प्रार्थना का योद्धा बनाना है। हालेलुया। सातवीं बात, आपके जीवन में परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। हालेलुया। फेयर ऑफ द लॉर्ड बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में अगर परमेश्वर का डर नहीं है ना, तो भैया कुछ नहीं है। डर बहुत जरूरी है। जी ब्रदर पढ़िए। मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 वचन 28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो वचन में लिखा है शैतान, यह बात शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का डर है। अगर मैं ये गलती कर दूंगा तो भैया परमेश्वर का पाप कर बैठूंगा या फिर गलती कर बैठूंगा। हमारे अंदर डर बहुत जरूरी होना चाहिए परमेश्वर के लिए। वचन भी कहता है, मत्ती की पुस्तक 10:28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मनुष्य, ये मनुष्य के बारे में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ आपके शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को घात नहीं कर सकता है। सिर्फ आत्मा और शरीर को नाश करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, वही कर सकता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है तो भैया आप नरक, सीधा नरक के पास, नरक चले जाएंगे आप। इसीलिए परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बेधड़क आप लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कौन देख रहा है? सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कौन देख रहा है? लेकिन इसको क्या पता, परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है। परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। हम यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर है। हमारे घर की निगरानी भी परमेश्वर कर रहा है। और तीसरा कहीं जा रहा है अगर कोई, उसकी भी निगरानी परमेश्वर कर रहा है। वो एक ही स्थान पर रहकर सब जगह पर निगरानी कर रहा है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो हमें उस परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। इसीलिए लिखा है, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, और वो परमेश्वर है। हालेलुया। जी ब्रदर पढ़िए। रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। भय नहीं। उनकी आंखों के सामने, किनकी आंखों के सामने? जो गलत सिखाते हैं। देख लो, जो गलत टीचिंग दे रहे हैं, बैप्टिज्म को सिखा रहे हैं, जिब्रिश बोल रहे हैं, यहूदीवाद की टीचिंग दे रहे हैं, क्या ये वचन नहीं पढ़ते? भय है ही नहीं परमेश्वर का। और यहां तक कि एक दास होकर दूसरे दास को कह रहा है कि मेरे 4 लोग जाएंगे, तेरा मर्डर कर देंगे। क्या उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है? राजेश पोल जैसे, उसको कैसे कह सकते हैं कि वो प्रभु का या मसीह का दास है? वो दास नहीं है, वो मसीह का विरोधी है।
वो मसीह का विरोधी है, और विरोधी तो शैतान है, शैतान की संतान है। मैं तो यही कहूंगा, वो शैतान की संतान है। हालेलुया। जी मतलब पढ़िए। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 वचन 22 में लिखा, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की न्याय नहीं दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, परमेश्वर के भय से। लिखा है परमेश्वर का भय लेना है, परमेश्वर से डरना है। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कुलुस्सी की पुस्तक 3:22, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हमें पालन करना है, जैसे कि हमारे सेवक जो पास्टर हैं, उनकी हमें आज्ञाओं का पालन करना है। अगर मान लीजिए मैं या कोई ब्रदर भरत है या कोई बहन है, कोई भी अगर आप कोई बात अगर आपको बता रहा है और आपको हिदायत दे रहा है कि भाई परमेश्वर की ये वचन में ये लिखा है, तो उसको हमें मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, हम परमेश्वर के डर को नहीं मानेंगे। लिखा है उनका पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं कि हाँ उस समय तो हाँ भर दिया, बाद में कुछ नहीं। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की न्याय दिखाने के लिए नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, हमें मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से उस व्यक्ति का मान सम्मान भी रखना है और उसको उसकी बातों का पालन भी करना है। और तभी ही हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर वचन परमेश्वर का डर है ही नहीं। हालेलुया। जी ब्रदर। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 4 कहता है, यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। साफ लिखा है वचन में, नीति की पुस्तक में, यहोवा का भय मानने का फल पहला धन, महिमा और जीवन होता है। राजा सुलेमान जब उसका अभिषेक हुआ तो क्या करा उसने? परमेश्वर ने उसको सारा वैभव दिखा दिया, धन संपत्ति सब कुछ दिखाया, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का डर था कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसी बुद्धि दे जो कि मैं तेरे राज्य को चला सकूं और उनको सिखा सकूं। तो वो डर था, नहीं तो वो सब कुछ मांग सकता था। तो परमेश्वर ने वहां पर उसको बुद्धि भी दी और सारा वैभव भी दे दिया। तो यही वचन ये कहता है, और ये वचन भी राजा सुलेमान का ही है, नीति वचन है। लिखा है कि यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। जी बदल। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो जो परमेश्वर का वचन है हमको अपने हृदय में बसाना है। अगर हमारे हृदय में अगर परमेश्वर का वचन है तो हम पाप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वचन ही नहीं है तो भैया पाप कर बैठेंगे, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। तो शैतान आपके जीवन में ये नहीं देखना सकता। हमारे अंदर परमेश्वर का भय, डर होना बहुत जरूरी है। क्या हो गया इसमें? चलिए मेरा तो परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हमें भय मानना है हर एक बातों से। स्लाइड क्यों नहीं चली? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वाली लगा दो। यही मेरा यहाँ तक वचन था, जो कि ये 7 बातें परमेश्वर आपके जीवन, शैतान आपके जीवन में नहीं देख सकता। तो ये अनाउंसमेंट है हमारी, आने वाली 15 तारीख को हमारा प्रभु भोज है। पास्टर सुलेमान जी और उनकी टीम हमारे बीच में 15 तारीख को आ रहे हैं, तो आप सभी को आना है। बाकी जो भी बातें होंगी आप मीटिंग में करेंगे। तो ये मेरी अनाउंसमेंट है। आइए हम सभी अपने स्थान से खड़े हो जाए और अभी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी,
जो आज का वचन पिता परमेश्वर आपने दिया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन से पिता परमेश्वर बहुत कुछ मैंने सीखा पिता परमेश्वर, और मैं आशा करता हूँ जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं इन्होंने भी सीखा मेरे पिता परमेश्वर। जिन्होंने ऑनलाइन सुना मेरे पिता परमेश्वर उन्होंने भी सीखा मेरे पिता परमेश्वर। जितने बाद में सुनेंगे उन्होंने भी वे भी सीखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन से पिता परमेश्वर सभी को आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। इन वचनों को पिता परमेश्वर इन सभी के पिता परमेश्वर मेरे भी पिता परमेश्वर हृदय की पट्टी पर लिखना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वचन से प्यारे प्रभु जी हम शिक्षित हो सके और औरों को भी शिक्षित कर सके मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, वचनों को शैतान ना चुराने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक शैतान के युक्त को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी बहन भाई पिता परमेश्वर यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, और जिन्होंने भी ऑनलाइन सुना है, जो बाद में भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में है, दुख में, तकलीफ में है, परेशानी में है, लाचारी में है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं एक बीमारी को और एक शैतान की युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सभी को चंगाई दे, हर एक की जरूरतों को अपने सुरक्षा से पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सारा आदर, प्रशंसा, महिमा, जलाल आपका करते हैं पिता परमेश्वर, और ये मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।